जी, ये हिंदू उत्सव समिति का 18वां गरबा महोत्सव का कार्यक्रम है और शक्ति की आराधना में आज हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे सनातनी भाई हैं उनके ही प्रवेश को यहाँ अनुमति प्रदान की है। और जो भी व्यक्ति यहाँ हमारे यहाँ प्रवेश कर रहा है उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव और उनका तिलक लगाकर उनको कलावा बांधकर हम लोग इस कार्यक्रम परिसर में उनका स्वागत कर रहे हैं जी। और हाँ जी, उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ जो भी लोग प्रवेश कर रहे हैं तो गौमूत्र का छिड़काव तो हो ही रहा है, साथ में हमारे द्वारा ये सभी को आदेशित भी किया गया है कि जो लोग सनातनी हैं कृपया वो ही प्रवेश करें, गैर सनातनी लोग प्रवेश ना करें। महाराज जी, क्या परिचय है आपका? प्रांत धर्माचार्य राघवेंद्र जी महाराज, राष्ट्रीय कथा व्यास। इस तरह से गरबा में लेकर के सनातनियों के द्वारा सुरक्षा की गई किन चीजों में? सबसे पहले आई लव माता जी। अच्छा, और रही बात अब गरबे की, तो सबसे पहला विषय और बड़ा विषय ये है कि गरबा पूर्ण वैदिक और सनातन धर्म सांस्कृतिक कार्यक्रम है। लोगों को संभवतः जानकारी भी नहीं है, ये माता पार्वती और भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी के द्वारा इसको प्रथम बार भूतल पर हमारे संसार में किया गया था, अशोक वृक्ष के नीचे अशोक सुंदरी और मां पार्वती के साथ में। तो ये वैदिक विधा है, वैदिक परंपरा है, और वैदिक परंपरा में हम लोग पूरी तैयारी करके रखते हैं, पूरी व्यवस्था सुरक्षा के साथ में रखते हैं। कोई भी मलेच्छ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारी वैदिक व्यवस्था को बिगाड़े, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। और छतरपुर में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थित तरीके से गरबा का महोत्सव मनाया जा रहा है। हर सनातनी बेटी, हर सनातनी हमारी जो भी यहाँ पर मातृशक्ति है वो भगवती दुर्गा के स्वरूप में है। जो भी इनका चरण वंदन करता है, जो भी आकर के इनको दुर्गा के स्वरूप में देखता है, वो हमारा सनातनी भाई है। और कोई अगर ऐसा जिहादी, ऐसा जो सनातन को स्वीकार नहीं करता, सनातन की मान्यता से नहीं है, उसके लिए यहाँ प्रवेश वर्जित किया गया है। जैसा कि बोर्ड भी लगा हुआ है कि केवल यहाँ पर सनातनी ही प्रवेश करेंगे। हाँ, यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था की गई। इसके साथ में भी द्वार पर पूज्य संतों के द्वारा, पूज्य आचार्यों के द्वारा तिलक लगा करके, कलावा बांध करके, साथ में गंगा जल और साथ में गौमूत्र तो हमारे यहाँ वेद यज्ञ परंपरा में नियम ये रहा कि पंचगव्य के द्वारा ही उसका पान करके, उसका छिड़काव करके प्रवेश मिलता है। पंचगव्य अर्थात गाय के द्वारा जो पंचगव्य प्रकट किया जाता है, गाय के द्वारा, जैसे गाय का दूध है, गाय का गौमूत्र है, गोबर है इत्यादि वगैरह, तो गौमूत्र उसे गौगव्य कहा जाता है। गौगव्य गौमूत्र के द्वारा छिड़काव, गंगा जल के द्वारा पवित्रीकरण, तिलक और कलावा के द्वारा यहाँ वही आएगा जो पूर्ण सनातनी है। गैर सनातनी को प्रवेश वर्जित किया गया है। क्या क्या चीजें द्वार पे रखी गई है विशेष तौर पर? विशेष तौर पर कलावा है, विशेष तौर पर तिलक है, विशेष तौर पर गौमूत्र, गौगव्य, गंगा जल का जो है कि सन्मिश्रित यहाँ पर पवित्र जल है। बिना पवित्र जल के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है।